श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी गुरु आचार्य वृंद की कृपा से हम लोग सुबह की, हाँ नहीं लगना है, क्या कर रहे हैं, धार में नहीं लगना है। हाँ, सुबह के सत्र पर हम सुन रहे थे, भक्ति जीवन में टिक कर रहना, आगे बढ़ने के लिए कौन सा जो पॉइंट्स है हमको याद रखना है, ये जरूरी है हम लोग के लिए। जैसे सुबह छत्र में सुन रहे थे संबंध ज्ञान को, जब तक संबंध ज्ञान नहीं होता है तब तक वेद में 3 तत्व होता है। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में शिक्षा प्रदान किए हैं ना, इसमें वो लिखे हैं सारे जो वेद वेदांत की शिक्षा 3 तत्व पर है। पहला तत्व क्या है? संबंध, संबंध तत्व। संबंध यही है कृष्ण संबंध। कृष्ण संबंध से पहले, जैसे हमको तो पता नहीं, हम तो जन्म ले लिए हैं, अब तक हमको पता नहीं कि हम आत्मा है। हमारा वही शरीर का पीछे पड़े हैं ना हम लोग। क्या भजन करेंगे? देखो, थोड़ा भूख लगता है, खाना पीना नहीं मिलता है तो भजन होता है, नींद नहीं होता है भजन होता है, पैसा कम हो जाता है भजन होता है, कोई मान अपमान हो जाता है ना तब भी भजन नहीं होता। देखो, हम आत्मा है, लेकिन शरीर का ऊपर थोड़ा कुछ भी प्रभाव पड़ जाता है ना, गया हमारा भजन। हम इतना दुर्बल जीव है। संबंध ज्ञान वेद में इसलिए बार बार वो इंपॉर्टेंस देते कि संबंध ज्ञान क्या करना, बढ़ाना है। संबंध, जब तक संबंध ज्ञान सुस्थिर नहीं होता है तो भजन नहीं कर सकते। जैसे हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, क्यों कृष्ण का भजन कर रहे हैं? कृष्ण से हमारा कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? जीवर स्वरूप है, हाँ? जीवेर स्वरूप है कृष्ण, तो हम नित्य दास है। जो नित्य दास है, दास ऐसे दास नहीं, नित्य दास है। इस जन्म में क्या हम दास है? कृष्ण का दास नहीं, संबंध से हम विच्युत हो गए। इसलिए जो वैष्णव बन जाते हैं ना, उन लोग का संबंध अलग हो जाते हैं। पहले आपका गोत्र कौन था? कौन सा गोत्र था? कृष्णदास। आपका गोत्र कौन है? कौन सा गोत्र के है? हाँ? वशिष्ठ गोत्र है? नहीं, ये तो च्युत गोत्रीय होते हैं। ऋषि लोग जन्म जो हुए हैं ना, हम किसका वशिष्ठ गोत्री होते हैं। कश्यप कौन कौन होते हैं? तो याद रखना है कि ये चित्त गोत्रीय है। इस जन्म में आप वशिष्ठ गोत्रीय है, पिछले जन्म में, आगे में पता नहीं। ये संबंध, ये स्थिर संबंध नहीं है। हमारा गोत्र भी स्थिर नहीं है। जाति, आज ब्राह्मण है क्या? पहले ब्राह्मण था क्या? इस जन्म में ब्राह्मण है आप। जैसे शरीर अभी मेल बॉडी है, पहले क्या था पता भी नहीं। इसको विच्युत बोलते हैं। लेकिन वैष्णव जब हो जाता है, हम इनिशिएटेड हो जाते हैं, हमारा गोत्र क्या हो जाता है? अच्युत गोत्री हो जाते हैं। हमारा एक गोत्र होता है, अच्युत गोत्रीय हम है। कृष्ण का नाम क्या है? अच्युत। और कृष्ण का जो गोत्र है ना, हमारा गोत्र ऐसा हो गया। वेद का विधि लगता नहीं है। जैसे आपका पिताजी मर जाते हैं तो क्या करते हैं आप? कर्मी लोग क्या करते? 10 दिन तक मानते हैं, वो ठाकुर जी को पूजा नहीं करते हैं। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। हम तो ऐसे इतना नहीं मानते हैं। हम तो उत्सव बनाते हैं। पिताजी चले गए, वैष्णव लोग को बुलाओ, कीर्तन करो, प्रसाद दो। हम कर्मकांड के अधीन में नहीं है भक्ति जीवन में, क्योंकि हम आत्मा है। कर्मकांड क्या होता है? शरीर का ऊपर होता है। समझ रहे हैं ना? हमारा जो भक्ति है ना, ये क्या है?
ये कर्मकांड नहीं है, ये ज्ञान कांड नहीं है, ये उपासना कांड है। जैसे मंदिर में कौन पूजा कर सकता है? हाँ? ब्राह्मण, और कोई पूजा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण का भीतर जो है कौन है? वो आत्मा है कि नहीं? हमारा भीतर जो है क्या है? वही एक आत्मा है। शरीर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो इसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। शूद्र घर में पैदा हुआ है उसको शूद्र बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आत्मा इसमें कोई दूषित नहीं होता है। आत्मा तो भगवान के अंश है। कर्मकांड का जो विचार भेदभाव है ना, उस शरीर को लेकर, जैसे ब्राह्मण में शूद्र है कि नहीं? ब्राह्मण में भी ब्राह्मण है। जैसे प्रभु जी ब्राह्मण है ना, अभी ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं। वो बचपन से इधर ठाकुर जी से ये ब्राह्मण कर्म है। जो ब्राह्मण होकर दुकानदार का काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? वैश्य हो गया। जन्म तो है ब्राह्मण का, कर्म कौन कर रहा है? वैश्य का कर्म कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोले हैं? चतुर्वर्णमय सृष्ट गुण और कर्म। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, उसका तमगुण है, शराब पीता है, मांस मछलियां खाता है, वो थोड़ा ही ब्राह्मण है। तो तमगुण में है और कर्म भी कर रहे हैं, तमगुण का कर्म कर रहे हैं। अचित गुत्रीय नहीं है, वो चित्त गुत्रीय। हमारा जो विचार है ना, हमारा जितना जो फिलोसफी है, वैष्णविज्म इसलिए बोलते हैं। विष्णु का जो भजन करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। तो वैष्णव तत्व में हमारा संबंध किससे है? कृष्ण से। समझ रहे हैं ना? भगवान से संबंध है। वेद का यही शिक्षा है। वेद में जो 3 विभाजन है, इसमें कर्मकांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। कर्मकांड में क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। जैसे उच्च लोक को जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। ये यज्ञ करो तुमको बेटा मिलेगा, इस यज्ञ करो पैसा मिलेगा, इसे ये काम करो जस मिलेगा। कर्मकांड में वो बॉडी को फैसिलिटी देते हैं। ज्ञान कांड क्या होता है? ज्ञान कांड में ये होता है जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय होता है। और उपासना कांड जो है वो भक्ति कांड है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना है। हम तो उस सेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, कोई संस्कृत लेता है, कोई हिंदी लेता है कि नहीं? कोई ऑप्शनल लेते हैं और कंपलसरी भी कुछ होता है। ऑप्शनल होता है कि नहीं? हमारे टाइम में ऑप्शनल था। मैट्रिकुलेशन में कोई हिंदी ले सकता है, कोई संस्कृत ले सकता है। ये तो उपासना कांड क्या है? ये तो ऑप्शनल, ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है। क्यों पता है आपको? भक्ति करना ये आत्मा का वृत्ति है, शरीर का वृत्ति नहीं है। इसलिए हम जाति पाति नहीं देखते हैं कि कौन जाति का है, कौन पाति का है। हम कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि आत्मा है, भगवान के अंश है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं ना, जीव का स्वरूप है कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये संबंध ज्ञान पहले कौन देते हैं? दिखे का मतलब क्या होता है? 1 साल हो जाते हैं, हम बोलते हैं मुझे दीक्षा जरूरत है। हाँ, दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन दीक्षा किस लिए लेते हैं? पता नहीं आपको? दीक्षा लेने से दीक्षा लेते हो ना, पहले गुरुजी आपको संबंध ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान जतो दद्यात् कुर्यात् पापच संख्यम। ये पाप तो गुरुजी लेंगे, भगवान तो ले जाएंगे, नाम करेंगे आप, लेकिन संबंध ज्ञान देते हैं गुरुजी से। हम कर्मकांडी नहीं है कि मंत्र लेना है। भारतवर्ष में यही होता है ना, मेरा गुरु होना चाहिए। प्रभुपाद जी महाराज जैसे बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग कुत्ता रखते हैं ना, वो उन लोग का फैशन हो जाता है, मुझे एक कुत्ता रखना है। उनका घर में कुत्ता है, मेरा घर में कुत्ता रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इनिशिएटेड हो गया, उनका पास गुरु है, मेरा भी ऐसा एक गुरु रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो इनिशिएटेड है या इनिशिएशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा काम है गुरु जी उनको इंपैक्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, संबंध ज्ञान देते हैं। गुरु जी क्या बोलते हैं? तुम संसार का नहीं हो। हम क्या बोलते हैं? हाँ,
मां जी बोल रहे हैं मैं संसार का हूं, मेरा बाल बच्चा है, मेरा घर है, मेरा भोपाल का है, मैं नहीं। ये गुरु और डिसेबल का रिलेशनशिप है। डिसेबल का काम क्या है? वो चिपक कर रहता है संसार में, और गुरु का क्या होता है? वो खींच कर लाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे है ना, वो पढ़ाई नहीं करती है, थोड़ा पढ़ाई करते हैं मोबाइल के पास चले जाते, फिर माँ आती है, क्या करते हैं? खींच कर ले जाती है। ये रेस्पॉन्सिबल काम होता है। इसलिए गुरु का ये जब होता है, वो डिसेबल को ज्ञान देते हैं, तुम ज्ञान लो, ज्ञान लो। कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। तुम संसार का नहीं हो, तुम भगवान का हो, और भगवान का सेवा करना तुम्हारा धर्म। गुरु का यह बिजनेस। और सिर्फ इतना बिजनेस नहीं है कि बोल देते कि भगवान का सेवा करना तुम्हारा धर्म है, ये प्रवचन सुन लो, नहीं, उनके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए मंदिर बनाते हैं। गुरु जी लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? सेवा देते हैं। हमारा गुरु जी कहा करते थे, गुरु मंत्रदाता नहीं होते हैं, आश्रयदाता होते हैं। मंत्रदाता गुरु तो बहुत मिलते हैं, मंत्र देने वाले तो भारतवर्ष में तो बहुत है, लेकिन प्रभुपाद कौन है? आश्रयदाता है। इसलिए इस्कन बना है। गुरु आश्रय देते हैं, मंदिर बनाते हैं। रेस्पॉन्सिबल, मेटेरियल स्पिरिचुअल दोनों रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ता है। क्योंकि वो अगर मेटेरियल डिस्टर्ब है ना, क्या संबंध? भगवान का क्या भजन करेगा? अभी वही होता है ना, गुरु से नहीं जुड़ते हैं, मंदिर से नहीं जुड़ते हैं, भगवान की सेवा से नहीं जुड़ते हैं, संसार की जो बुद्धि होता है ना, वो इंप्रेशंस जो है, वो थोड़ा भक्त बन जाते कुछ दिन के बाद, फिर वही इंप्रेशन मन में आ जाता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसे है वैसे है, फिर संबंध ज्ञान से हट जाते हैं, सेवा से नहीं रहते हैं, कथा नहीं सुनते। नहीं, हमको दीक्षा का मतलब ही होता है, हमको ज्ञान लेना है, दिव्य ज्ञान, संबंध ज्ञान लेना है। पहले संबंध ज्ञान क्या है? मैं आत्मा। मैं आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा। ये ज्ञान को गुरुजी बार बार दोहराते हैं। तुम आत्मा हो, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते? तुम संसार का हो, तुम बाल बच्चा का हो, तुम भारतीय हो, तुम विदेशी हो, नहीं, तुम आत्मा हो, भगवान के अंश हो। भगवान डिमांड कर रहे हैं, भगवान डिमांड कर रहे हैं जीव मेरा है, और हम डिमांड कर रहे हैं मैं संसार का हूं। समझ रहे कि नहीं? भगवान क्या डिमांड कर रहे हैं? भगवत गीता में क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं? ममी मांस जीव लोक जीव भूत, जीव भूत सनातन, सनातन भाव से जीव मेरा अंश है। पहले था, अभी है, और भविष्य में मेरा अंश है। कौन बोल रहे हैं? भगवान। भगवान का ये डिमांड है। भगवत गीता में भगवान कुछ डिमांड किए, इसमें सबसे बड़ा दूसरा देखिए, दूसरा वर्ष में भगवान कुछ डिमांड नहीं किए, भगवान तो ऐसा कंप्रोमाइज करके बोले हैं। लेकिन इसी पर, ये वर्ष पर ठाकुर जी डिमांड कर रहे हैं कि जीव मेरा अंश, मम्मी मंस मेरा अंश है। गुरु जी इसको आपको याद दिलाते हैं। इसीलिए गुरु का काम इतना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, उनका काम यही है कि हरि कीर्तन करना। हरि कीर्तन क्यों होता है? इसलिए जीव को संबंध ज्ञान वो भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। वो दीक्षा ले जाता है, माला पकड़ लेता है, 16 माला जप करता है, फिर मन में रह जाता है मेरा बाल बच्चा का ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है। देखो, वो भगवान का अंश है, अभी भूल गया। वो भी भूल गया कि कृष्ण जिम्मेदारी लेंगे, ये भी भूल गया। मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म है परमात्मा की सेवा करना है। संबंध क्या है? पहला संबंध, हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं जीव मेरा अंश है। देखो, हम भूल जाते हैं हम भगवान का अंश है। याद दिलाने वाले कौन है? कौन है? और जो गुरु से जिसका संबंध नहीं है, उनका भगवान से संबंध हो जाएगा? नहीं होता। जो गुरु वाणी नहीं सुनते, गुरु से संबंधित नहीं होते हैं, गुरु सेवा से संबंधित नहीं होते, उन लोग का भजन नहीं होता। भजन नहीं होता। भजन अकेला कभी नहीं होता है।
क्योंकि भजन करना हमारा स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। क्यों? माया हमको पकड़ कर रखे हैं। समझ रहे ना? माया, अभी माया प्लेटफॉर्म पर रहकर हम भजन कर रहे हैं, या उतर माया को छोड़ दिए हम। प्रभुपाद जी के एक डिवोटी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी वो माया में चले गए। प्रभुपाद जी इसमें आंसर देते थे, नहीं नहीं, हर समय हम माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, एवरी टाइम वी आर इन माया, समटाइम्स वी आर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट हम क्या सोचते हैं? मैं भक्त हूं। चेतना कहां है? चेतना तो माया पर। 16 माला जप करते हैं, इसी का बीच चेतना चला जाता है माया, और माला हाथ में निकल जाता है तब मोबाइल पकड़ो, दुनिया की दुनियादारी में क्या चल रहा है देखो। तो कॉन्शियसनेस कहां है? रहते हैं माया में, बीच बीच में आते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। और कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म क्या है? 24 आवर की भोजने की शयने की वा जागरणे आहार नि सचिंत कृष्ण बोलो हो बदन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भोजन करने के टाइम में भी कृष्ण को स्मरण करना है, सोने के टाइम में भी स्मरण करना है। सोने के टाइम में कैसे स्मरण करेंगे? ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिन भर हम इतना कृष्ण चिंतन करेंगे ना, जो सो जाएंगे ना कृष्ण आ जाएंगे स्वप्न। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी तो 16 माला क्या, अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म माया में है, और कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम आते हैं। तो संबंध ज्ञान पहले सुबह हम सुने हैं ना, तीनों में हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है। हमको क्या करना? नहीं, हरिनाम नहीं छोड़ना है। हरिनाम छोड़ देंगे तो संबंध नहीं रहता है। भगवान को प्रसाद, प्रसाद का मतलब भगवान की सेवा करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे आप तो ठाकुर जी को नहीं खिला सकते हैं, पहले तो साफ सुथरा करना पड़ेगा, धूप देना पड़ेगा, फूल देना पड़ेगा, तब तो खिलाना पड़ेगा ना। तो संबंध हो जाता है। और हरि गुरु वैष्णव का सेवा नहीं छोड़ना। संबंध ज्ञान सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है। जिन लोगों का संबंध ज्ञान नहीं है ना, शिथिल हो गया है, उनका भजन नहीं। और संबंध ज्ञान में बाधक क्या होता है? एक मिनट में छोड़ दिया, ये जो चर्चा में कर रहा था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हरि नाम जो 24 आवर करते हैं ना, देखो, जो माला करने के लिए मानो आज 10 माला आप किए हैं, आपको कितना माला करना चाहिए? 16 माला करना चाहिए। आज कितना माला किए हो? मान लो 10 माला किए हो, तो भूल जाओ। अगर प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट, गुरु जी का स्टेटमेंट को याद नहीं किए तो क्या करेंगे? माला उधर ही रहेगा, 10 माला रह जाएगा। अगर आप सुने है ना, नहीं 69 मुझे करना है, नहीं तो ये ऑफेंसिव है। किसका बानी सुनने का बाद भजन करने को याद आता है? भजन करने में अंतर प्रेरित होता है। किसका बानी? साधु वाणी, गुरु वाणी। तो संबंध ज्ञान किससे आता है? पहले भारतवर्ष में क्या कृष्ण नहीं थे? गीता नहीं था? कृष्णदास? तुम्हारा गांव में ब्राह्मण नहीं थे ना? तुम्हारा पिताजी था ना? हाँ, पिताजी चले गए कहाँ? जैसे वो भी भारतीय लोग थे। क्या कृष्ण क्या पता था हम लोग को? कुछ नहीं। भारतवर्ष में पैदा होने का बाद राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जगन्नाथ जी का देश है। भगवान इधर कोने कोने में खेला करते थे। पर देखो, अभी देखो हम लोग कितना % लोग इधर आए। जिन लोग आज भक्त बने, किसके संबंध से बने मुझे बताइए? कृष्ण के संबंध से। भक्त और भक्ति कृष्ण संबंध से पहले कभी नहीं होता है। किसका संबंध से होता है? गुरु के संबंध से, भक्ति के संबंध से भक्ति होता है, भजन होता है। जिन लोग का गुरु से संबंध ज्यादा है, साधु लोग से संबंध ज्यादा है, वो लोग, उनका मन में बार बार याद आता है, मुझे गुरु जी ऐसे बोले हैं ना, मुझे करना है, मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है। मंदिर इसीलिए आते हैं, भागवत कथा इसीलिए सुनते हैं। फॉरगेटफुल क्या बोले उसको? विस्मरण हो जाना। ये हम लोग का नेचर। समझ रहे हैं ना? एक चीज को याद करना हम लोग का नेचर है, और एक चीज को भूल जाना हम लोग का नेचर है। बताइए कौन सा चीज को याद करना हमारा नेचर है?
विषय को याद करना है। कई जन्म से याद नहीं करो, सो जाओ फिर भी आ जाते हैं। हाँ, कोई सो गया है, वो जो सो जाते हैं रात में, वो सोचते हैं कि मेरा शादी हो गया। कभी कभी देखे है ना, राजा बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो माया को याद करना हम लोग का स्वभाव है। कहां भी चले जाओ, कुछ भी देख लो, माया याद आ जाता। विषय को याद करना, क्योंकि कई जन्म का ये बात है। हमारा इंप्रेशन मन का ऊपर है, इंद्रियों का ऊपर है, कई जन्म का चीज है। और एक चीज को विस्मरण करना हमारा आदत है। क्या है? कृष्ण भक्ति करना, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवा करना, ये विस्मरण हमारा आदत है। इसीलिए शास्त्र बीच में देखो, विषय को याद करने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। बच्चा छोटा हो जाता है ना, देखो छोटा हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, उनको पता हो जाता है, अट्रैक्शन चले आता है। खेला धूला क्या करना है, नारी पुरुष आकर्षण क्या है, पैसा कैसा कमाना है, शादी कैसा करना है, वो पूरा सब मैनिफेस्ट हो जाता है। इसका ट्रेनिंग जरूरत नहीं। शादी कैसा करना है इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? हाँ, कॉलेज है क्या? तुम ऐसे शादी करो, ऐसे पैसा कमाओ, इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह आदत है। विषय को भोगना हम लोग का आदत है, इसके लिए ट्रेनिंग कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज को हम भूल जाते हैं, ये हमारा आदत है। क्या आदत है? मैं आत्मा हूं, कृष्ण भगवान है, सेवा करना मेरा धर्म है। और गुरु वैष्णव क्या है? वो मीडिएटर है। वो आए हम लोग के लिए, हमको खींच कर लाएंगे कृष्ण का पास, उनका वाणी को याद करना है, वो भूल जाते। तो क्या करना है? तो कृष्ण ने एक ट्रिक की है, तो वो हर्ष मैं आपको दिखाता हूं शिष्य में। अभी तो इधर नहीं है प्रोजेक्टर, फिर भी आपको मैं पढ़ लेता हूं। प्रभुपाद कितना सुंदर पढ़ लिखे। माया मुग्ध जीवेर नाई कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। इस शास्त्र जो है ना, इस अपौरुष है वो बोलते हैं। कोई पुरुष पैदा नहीं किए, अपौरुष है, भगवान ने पैदा किया। शास्त्र इसलिए जरूरत है। कौन सा है? मध्य लीला। तो प्रपुट देखिए, इतना सुंदर प्रपुट प्रबोध लिखे हैं। मैं देख रहा था, शिष्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, कितना चैप्टर? 20 पॉइंट। हाँ, सनातन 1, अच्छा 1 to 2। हाँ, यस। The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own। हम चालाक हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना, पंडित बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस को लाना, ये संबंध ज्ञान लाना, मैं भगवान का हूं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort, but out of God's mercy, Lord Krishna compiled this Vedic literature and it supplements the Puranas। जो वेद और पुराण भगवान ने कृपा करके व्यास रूप से आए और लिखने लगे। शास्त्र क्या है? जैसे गीता भागवत क्या है? वो संबंध ज्ञान देते हैं। तुम जीव हो, तुम भगवान का अंश हो, सेवा करना तुम्हारा धर्म है और भजन करना तुम्हारा कार्य, ये तुम्हारा काम है। शास्त्र बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्र बोलने का बाद क्या होता है? शास्त्र को समझने के लिए हमारा दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसलिए कृष्ण का और एक ट्रिक है। देखो, संबंध ज्ञान देने के लिए कृष्ण आए, भगवत गीता बोल कर गए और इसको व्यासदेव ने कंपाइल किए, रचना किए। फिर भी भारतवर्ष में लोग भगवत गीता पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? भगवत गीता खत्म हो जाएगा, फिर चाय भी पी लेंगे, फिर माछ मछलियां खा लेंगे, प्याज लहसुन खा लेंगे। वो धर्म करने के टाइम में धर्म करना है और अधर्म पाप करने के टाइम में पाप भी करना है। भारतवर्ष में यही था ना, पाप करने का टाइम है, सुबह और शाम दोनों टाइम क्या करना है? धर्म करने का टाइम है।
और जो बीच में टाइम रहा ना, इसमें पाप करने का टाइम है। ये भारत वर्ष में मांस मछलियां छोड़ना, प्याज लहसुन में छोड़ना। गीता पढ़ते थे लोग, पुराण पढ़ते थे, रामायण रामायण है, भागवत कथाकार है, कितना कथा होता है, राम नाम होता है, पाप नहीं छोड़ते थे। क्यों? संबंध ज्ञान नहीं था, शास्त्र था। भगवान ने शास्त्र व्यासदेव के माध्यम से शास्त्र प्रकट किए, लेकिन शास्त्र भी काम नहीं करता है कल युगादि में। शास्त्र का ज्ञान को निचोड़ निचोड़ बोलते हैं ना, निचोड़ कर प्रसारातिसार कौन देते हैं? संबंध ज्ञान आचार्य लोग देते हैं, इसलिए आचार्य लोग प्रेरण करते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस हम बोलते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति, वो आते हैं। सारातिसार क्या है, क्या संबंध है, वो ला कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये संबंध ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है। बद्ध जीव के लिए कृष्ण चेतना में प्रगति करना या बढ़ना, या आप खुद ही हो जाएगा कृष्ण कृष्ण भक्ति, ये संभव नहीं है। और इसलिए शास्त्र ही मदद करता है, शास्त्र को नहीं समझता है, इसलिए गुरु आते हैं। गुरु का काम क्या होता है? वो बीच के, समझ रहे हैं ना? जीव और भगवान का बीच कौन है? और जीव और शास्त्र का बीच कौन है? वो दोनों का बीच गुरु है। जो बीच में रहने वाले हैं वो ज्यादा परेशान में रहते हैं, तो बीच वाले हैं ना क्यों परेशान में रहते? सब उनके लिए परेशान नहीं है, लेकिन ये परेशानी है, परेशान काम है। शास्त्र में कई चीज बोला गया है, और जीव कई प्रकार के होते हैं, उनका अधिकार क्या है? जैसे अर्जुन देखो, एक चीज के लिए भगवत गीता निकल गया, कितना कितना 100 वर्ष, 700 वर्ष एक चीज के लिए। मैं युद्ध करूंगा या सन्यासी, एक क्वेश्चन के लिए मैं युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा, इसलिए कितना वर्ष आया? 700 वर्ष। कौन बोले? कृष्ण बोले। तो आज अगर कृष्ण आ जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, तो कितना गीता हो जाएगा मान लीजिए। तो हम लोग का इतना डाउट नेचर, इतना कंडीशन स्टेज इसको बोलते हैं, बद्धावस्था है। क्यों ऐसा होता है? माइंड रिवर्स, माइंड सपोर्ट नहीं करते। क्यों ऐसा होगा? मेरा भविष्य क्या होगा? मेरे, तुम आत्मा हो, क्या भविष्य तुम्हारा? ये विश्व का भविष्य तो यही है ना, कोरोना है। ये साइंस डेवलप होकर कोरोना हो गया। क्यों प्राउड करते हो? इस संसार में है क्या? कितना बड़ा ही काम करो, क्या करेंगे तुम? वही चावल रोटी खाएंगे, और क्या कर सकते तुम? अरे भजन करने वाले को इतना चिंता में, वो इतना चिंता भी पड़ जाते हैं। हम माया मुग्ध, कितना सुंदर शब्द है। बैठे चुपचाप, लाली बैठ जाओ। माया मुग्ध जीव, समझ रहे हैं ना? मुग्ध क्या बोलते हैं? मुग्ध शब्द, मुग्ध का मतलब ऐसा होता है, मोबाइल देखे हो ना, छोटे बच्चे वो खाते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, वो कहाँ खाते हैं? खाने का स्वाद अभी नहीं है, ऑब्जर्व हो जाते हैं। वो उनका स्वाद कहाँ है? वो कार में करता है, लेकिन मुग्ध है किसी में? मोबाइल में। वो खा लेता है, लेकिन मुग्ध तो इसमें है। तो माया में मुग्ध होकर जीव कर्म करता है, उनका स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए कृष्ण जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, ये वेद पुराण कृष्ण ने किए। फिर वेद पुराण भी काम नहीं कर रहे हैं। लोग पुराण पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बोलते भी है बाबा जी मैं माया में हूं। निकल आओ, तुम तो माया में हो, निकल आओ भाई, छोड़ दो छोड़ते नहीं है। और मैं क्या करूं, तो भगवान ने मेरा जिम्मेदारी दी। भगवान तुमको जिम्मेदारी दी है, तुम जिम्मेदारी, दुनिया का जिम्मेदारी भगवान ले रहे हैं, तुमको जिम्मेदारी दिए हैं। ये सब माया है ना। हम सोचते हैं मेरा बिना संसार नहीं चलेगा। हम संसार को पकड़े हैं या संसार हमको पकड़े हैं? हैं? संसार हमको कभी नहीं पकड़ा है। देखो मैं बाबा जी होकर चला आया हूं, क्या मुझे संसार में कोई रोक लिया? पहले मां बोलेगी मैं मर जाऊंगी, मैं बाबा जी हो जाएंगे, मर गई वो।
वैसे बोलती है भाई, संसार किसको पकड़ा नहीं, हम संसार को पकड़े। ये माया मुग्ध। इसमें एक स्टोरी याद आ गया, हमारा गुरु जी क्या करते हैं, सुन लीजिए। जीव का हालत कैसा, वो बहाना बनाते हैं, हर समय बहाना बनाते हैं। मेरा बहुत रेस्पॉन्सिबल है, मेरा बहुत ड्यूटी है, मैं क्या करूं, मेरा तो इच्छा है भजन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, 24 आवर मंदिर में रहने के लिए, मेरा तो रेस्पॉन्सिबल है। सचमुच उनका कोई इच्छा नहीं है। एक राजा था, वो राजा क्या करता था, बार बार साधु के पास, साधु जब आते हैं ना, वो रोता था, देखो बाबा मैं बहुत परेशान में हूँ, क्या करूं, मैं माया में हूँ, इतना रिस्पॉन्सिबल, भजन भी नहीं हो रहा है, जीवन का क्या ठिकाना है। कौन बोल रहा था? राजा बोलता था। साधु बोलता था, देखो तुम तो, तुम्हारा लड़का युवराज हो गया है, उसको युवराज कर दो, तुम छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद बोलते, तब बोलते क्या करूं, मेरा तो छोड़ने का इच्छा है, मेरा मिनिस्टर लोग नहीं छोड़ते, मेरा मिनिस्टर लोग नहीं छोड़ते हैं। फिर कुछ दिन गए, फिर जब बाबा जी आए, फिर बोलने लगे, देखो मेरा मेरा तो इतना परेशान में हूं, तो आप लोग परेशान में नहीं है? तो बोलिए ना, कोई परेशान में नहीं है इधर, बोलिए, हाथ उठाकर बोले मैं परेशान में नहीं। सब परेशान में है कि नहीं? अगर आप पूछेंगे मैं परेशान में हूं तो क्या करना है, हम लोग इतना ही बोलेंगे, छोड़ो। परेशान में है क्यों? तुम पकड़े हो, दिल में पकड़े हो, ये मेरा है, मेरा है, क्या छोड़ना है, यही छोड़ना है। मैं कृष्ण का हूं, मेरा बाल बच्चा किसका है, कृष्ण का है, मेरा पैसा क्या है, कृष्ण का है, मैं कृष्ण का हूं। जब आप कृष्ण का हो गए तो जो कुछ आपका है वो किसका है? देखो ये छोटा कॉन्शियसनेस हमारा नहीं, ये माया है ना, हम पकड़ कर रखे हैं, इसको माया मुग्ध बोलते हैं। संबंध ज्ञान इसलिए नहीं होता है, मंदिर इसीलिए आना चाहिए, मंदिर में सेवा इसलिए नहीं करना चाहिए, वैष्णव लोग से संबंध रखना चाहिए, नहीं तो माया में रहे। वो सोलह माला कर लेते हैं, वो माया का माया कॉन्शियसनेस रहता है, और माला खत्म हो जाता है, फिर डूब जाते हैं। यही होता है, क्या करें, जिनका तो स्वभाव यही है ना, कुछ छोड़ता नहीं है कुछ। राजा बार बार रोते हैं और बाबा जी बोलते तुम छोड़ो, तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है ना, तुम छोड़ना। अभी तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया, कभी कोई बहाना बनाते मेरा तो छोड़ने का इच्छा है, प्रजा लोग मुझे नहीं छोड़ते। तो साधु बोला उनको टीचिंग देना है, उनको एक अच्छा शिक्षा देना है। साधु ने देखने लगा कि रात शाम जब हो जाता है ना, राजा पार्क को जाते हैं, उनका जो उद्यान होता है ना, बगीचा होता है, बगीचा को जाते हैं, और उनका बगीचा में कटन ट्री, सिमली बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, कटन ट्री जो होते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कटन का जो ट्री होता है ना, कपास, कपास, कपास नहीं, कपास दो वेराइटी का होता है। कपास का पेड़ छोटा छोटा होता है, वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये जो कपास आप लगाते हैं ना, ये तो छोटा छोटा, इतना इतना बड़ा होता है। इधर नहीं है क्या? बड़ा वाला में कपास है, वो इसमें कंटा है, इतना इतना बड़ा कंटा, पता है? इधर आप नहीं देखें, और उनका इतना मेडिकेटेड गुण है ना, बहुत अच्छा गुण। हाँ, शिमला बोलते हैं हम, हाँ सब, वो बहुत बड़ा होते हैं, वो कटन होता है, एक वेराइटी का कटन होता है। ये तो दूसरा वेराइटी का कटन होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, ये कपास, वो कटन अलग है। और इसके बड़े बड़े कंटे होते हैं, कंटे बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा कंटा होता है, बहुत पिन जैसा होता है। तो साधु लोग बहुत चालाक होते हैं। टीचिंग देने के लिए साधु गए, वो देखे कि हर दिन राजा जा रहे हैं भीतर, बगीचा के भीतर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो साधु पहले चले गए। वो जो कपास, बड़े कपास का ट्री था ना, उसका पास रहे, और राजा घूमते घूमते जब उनका पास गए ना, वो कपास का ट्री को पकड़ लिए और रोने लगे। कौन? बाबा जी रो रहे हैं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे कोई उद्धार कीजिए, मुझे उद्धार कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? कौन बोल रहे हैं? साधु बोल रहे हैं, ये ट्री मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये जो पेड़ है मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे उद्धार कीजिए। तो राजा सोचे ये से क्या है? राजा बोल रहे हैं कि बाबा जी क्यों रो रहे हैं? ये जो कपास का ट्री है ना, वो पेड़ है, मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये आपको नहीं छोड़ रहा है क्या? पेड़ क्या आपको पकड़ कर रखे हैं? बोले हाँ, मैं क्या करूं, मुझे नहीं छोड़ रहा है, सचमुच नहीं छोड़ रहा है।
तो गए, राजा गए और उसको निकाल कर, किसको, साधु को निकाल कर ले आए। तो बोले कि देखो, तो अगर आपको नहीं छोड़ रहा था तो मैं आपको थोड़ा मदद किया, वो आपको कैसे छोड़ दिए? तो साधु बोले नहीं नहीं, ये जो टीचिंग्स में, वो जो मैं रोल कर रहा था, जो ड्रामा कर रहा था ना, आपके लिए। समझ रहे हैं ना? साधु बोल रहे थे मैं जो नाटक बना रहा था आपके लिए। क्यों? आप बार बार बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत परेशान में हूं, मुझे कोई नहीं छोड़ रहा है, मेरा बाल बच्चा नहीं छोड़ रहा है, मेरा मिनिस्टर नहीं छोड़ रहा है, मेरा संसार मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये झूठा बात है। दिस जो शिमली का पेड़ है ना, ये कपास का जो पेड़ है, वो मुझे नहीं पकड़ा था, मैं उनको पकड़ कर रखा था, और इसीलिए मैं परेशान में था। इसको माया मुग्ध बोलते हैं। संबंध ज्ञान नहीं रहता है ना, माया में हम डूब जाते, मुग्ध हो जाते, रिलेसमेंट लगता है, ये मेरा बाल है, मेरा बच्चा है, मेरा धन। भाई हम घृणा नहीं करते, हमको वही बाल बच्चा से रहना है, पति पत्नी से रहना है, लेकिन संबंध क्या रहना चाहिए बीच में? बीच में कृष्ण रहना चाहिए। किसी कृष्ण नहीं रहता है ना, परेशान हो जाते। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, हिंदी में इसको काठाल बोलते हैं, जैकफ्रूट, काठाल बोलते हैं, काठाल, बंगाली में काठाल बोलते हैं, इधर कटहल। हाँ कटहल है ना, कभी कुकिंग किए हो? हैं? करते हो ना? पहले कटिंग कैसे करते हो? कटिंग नहीं किए ना, उसका जो स्किन निकालना है ना, मस्टर्ड ऑयल लगाना है, तेल लगाना है, किसी छुरा से तेल लगाना है, हाथ में लगाना है, तब तो कुकिंग करना है। कटिंग करो, कुकिंग करो, आराम से थोड़ा भोजन करेंगे। और ये तेल नहीं लगाएंगे और कुकिंग कटिंग कर लिए तो भोजन भी गया। दिन भर हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे, अच्छा लग जाएगा ना? समझ रहे हैं ना? ये संबंध ज्ञान नहीं है। शादी वगैरह करना, पैसा कमाना, ये ऐसा है। कटहल का जो पेस्ट है ना, वो लग गया है अभी। इसलिए किसको बोलो तुम अच्छा में नहीं, नहीं टेंशन में हूं, परेशान में हूं, स्ट्रेस में हूं। अभी कितना वर्ड निकला है, स्ट्रेस, टेंशन है। और सबसे मुझे हंसी लगता है, बोलते मैं डिप्रेशन में हूं। क्या डिप्रेशन क्या है? कभी कुत्ता नहीं बोलता मैं डिप्रेशन में हूं, कोई जानवर नहीं बोलता मैं डिप्रेशन में हूं। अरे तुम डिप्रेशन में छोड़कर चले जाओ, कहां? हमारा आश्रम खाली है, हम प्रीचिंग करते हैं, बाबा जी कहां, लोग कैसे बाबा जी बनेंगे, तुम डिप्रेशन में क्यों हो? चले आओ इधर। ये सब संबंध ज्ञान नहीं होता है ना, लोग कितना दुख में रहता है। कृष्ण संबंध है, कृष्ण हमारा संबंध है। ये संबंध ज्ञान शास्त्र दे रहे हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र जननी जैसा है, गुरु हर दिन नहीं रहते, गुरु कुछ दिन निकले रहते। गुरु जब तक है ना, आपको दो चीज सीखना है। गुरु से क्या सीखना है? गुरु जी से लेना है विश्वास। गुरु जी का जो धन है, कृष्ण, गुरु, परंपरा, आचार्य, मंत्र से जो विश्वास है, गुरु से सीख लीजिए। सेवा का जो भाव है, उसे गुरु से सीख लीजिए। और गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी एक शास्त्र व्याख्या करके आपको दे देते हैं, उसका सारा किस्सा, जिसको श्रवण करके आप जिएंगे। हर दिन शास्त्र स्वाध्याय करना, थोड़ा 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो पढ़ने। प्रभुपाद तो बोले 2 घंटा पढ़ना चाहिए। आजकल 2 घंटा कौन पढ़ता है? मिनिमम 2 आवर्स ब्रह्मचर्य लोग तो पढ़ना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या होता है? संदेह चला जाता है, संबंध ज्ञान आता है। और शास्त्र पढ़ाई किए और गुरु से श्रवण किए, दोनों मिल जाता है ना। जो पढ़ाई करते हैं और सुन लेते हैं, उनका संबंध ज्ञान, डाउट क्लियर हो जाता है ना। और पढ़ाई नहीं किए, सिर्फ सुनते हैं ना, प्रॉब्लम होता है। जब डिफरेंट स्पीकर से सुनते हैं ना, सब लोग, सब स्पीकर लोग खुद का अधिकार लेकर बोलते हैं, खुद का रुचि लेकर बोलते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई प्रीचर आता है तो बोलता है
तुम चैंटिंग करो, कोई बोलता है तुम प्रीचिंग करो, कोई बोलता है बुक डिस्कशन करो। वो बीच में फंस जाता है, मुझे क्या करना है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय नहीं किए हैं, उनका अधिकार पता भी नहीं चलता है। इसलिए शास्त्र जो पढ़ाई किए हैं और गुरु से श्रवण कर लेते हैं, उनका संबंध ज्ञान क्या हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है। प्रभुपाद जी इस परपट पर क्या लिखे, सुन लीजिए, कितना सुंदर परपट लिखे हैं। दिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मायास एक्शन अपॉन द कंडीशन सोल। एक विवरणी है, साउंड थोड़ा कमाना है, थोड़ा कमा दो। ये विस्तृत भाव से वर्णित है माया का जो कार्य है, कंडीशन सल, जो बद्ध जीव का ऊपर माया का प्रभाव कैसा रहता है। देख लीजिए हमारा स्वभाव कैसा हो गया है, हम आत्मा है, कृष्ण से संबंध रखना चाहिए। देखो गांव में भी, आपका गांव में हो, हमारा गांव में हो, एक वर्ष सबको पता है, आपको भी पता है, ये वर्ष बचपन से पता है, संबंध ज्ञान के ऊपर वर्ष है। तुमेव सबको पता है, तुमेव माता च, बोलो ना, तुमेव, हाँ तुमेव, हाँ सखा, हाँ तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम। हाँ देखो, छोटे बच्चे, कितना उम्र है, नाम क्या है, हाँ कनक, अच्छा ठीक है, चैंटिंग करना है एक राउंड, ठीक है ना, हाँ एक माला जप करना, यही है भारतवर्ष। कहाँ मिलेगा भारतवर्ष, भारतवर्ष का संस्कार है भाई, चाहे भविष्य में क्या होगा, छोटा बच्चा है, उनको एक बात पता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें शास्त्र की सार है, संबंध ज्ञान का सार। हम इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इतना माला जप करते हैं, देखो छोटा बच्चा, वो बच्ची है, ये भगवान का वरदान है भारतवर्ष में। ये हमारा गर्व है। ठाकुर जी क्या है, आप मेरा देखो पिता है, आपका पिता है, हम नहीं मना करते कि तुम पिता को मत मानो, तुम एवं, तुमेव माता, तुम एवं माता। एवकार कब लगता है, निर्धारण अर्थे, हरे नाम एव ही केवलम, एव लगता है निर्धारण अर्थे। हमारा माता तो है, लेकिन कौन ओरिजिनल माता है, कृष्ण। तुमेव माता च, और पिता तुमेव। माता अलग होता रहता है, कभी पिता भी अलग हो जाता है, ठीक है कृष्ण आप माता हो गए, लक्ष्मी क्या मेरा ये, और कोई नारायण क्या कोई पिता हो जाएगा, और कोई नहीं, आप ही माता है, आप मेरा पिता है, ये संबंध है। माता पिता अलग अलग होते हैं कि नहीं, माता अलग होते हैं, पिता अलग होते हैं, लेकिन हम कृष्णों की माता मानते हैं, कृष्णों के पिता मानते हैं। देखो संबंध ज्ञान के साथ गुरु लोग जितने दिन ये धरती पर रहते हैं ना, वही एक बात बोलते हैं, तुम आत्मा हो, तुम कृष्ण का सेवक हो। कई तरफ से कितना लीला बोले, कितना तत्व बोले, वही बात बोलते हैं कि भगवान का भजन करो, इसमें तुम्हारा भलाई है। शरीर के लिए जो मिलना है वो तो मिल जाएगा तुम्हारा भाई, और इसका बाद ही भगवान भी दे देंगे तुमको, तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, अभी कृष्ण का आश्रय ले रहे हो। शरीर का चिंता मत करो, संसार का चिंता मत करो, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे, भगवान लेंगे, भगवान लेंगे। अभी भी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। आप बताइए ना, मैं कोई बस बोल सकता है मेरा बाल बच्चे का जिम्मेदारी ले रहे हैं, नहीं आप नहीं ले रहे, भगवान ले रहे हैं। मैं प्रूव कर दूंगा, भगवान ले रहे हैं। आप बोलेंगे मैं नौकरी कर रहा हूं, आप नौकरी कर रहे हैं, कौन नौकरी कर रहा है बताइए आप। कृष्णदास पिताजी नौकरी कर रहे हैं ना, कर रहे थे पहले, अभी छोड़ दिए क्या, हाँ एडवोकेट है ना, नौकरी है ना, ये नौकर है। कौन एडवोकेट कौन है, आत्मा एडवोकेट है, पिताजी शरीर। देखो भगवान भी कमा रहे हैं, भगवान खिला रहे हैं। जो बोलता है ना मैं कमा रहा हूं, आप कमा रहे हैं, आप ऑफिसर हैं,
तो गवर्नमेंट किसको पैसा देता है? आपको देता है या भगवान को, आत्मा को देता है? ब्रह्मचारी बाबा बोलो, गवर्नमेंट जो पैसा देता है शरीर को देता है या आत्मा को देता है? शरीर को नहीं, शरीर को देता है तो ठीक है, आत्मा चला जाता है। तो लाश को लेकर गवर्नमेंट को बोलो ये शरीर है, आप उसको दे रहे थे, अभी दे दो। तो कौन कमा रहा है? कमा कौन रहा है? आत्मा कमा रहा है, भगवान के अंश है। देखो, कमा रहे वही है, जिला रहे वही है, खिला रहे वही है, आत्मा सब कर रहे हैं, करने वाले भगवान है। और हम बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं, मेरा बाल बच्चे का जिम्मेदारी मैं, तुम ले रहे हो। भगवान से ज्ञान आ रहा है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। कितना मिसकंसेप्शन है हम लोग का, मिथ्या भ्रम है। क्या करे, शरीर बंधन है, माया मुग्ध जीव है, मैं चला रहा हूं। क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, इसका बाद तुम्हें वो बंधु च सखा। बंधु का तात्पर्य अलग होता है, सखा का तात्पर्य अलग होता है। बंधु अलग होते हैं, बंधु फ्रेंडशिप, सखा इसमें आत्मीयता होता है। बंधु क्या होता है? बस अकेजन, इसको तो श्रीधर स्वामी ने टीका में लिखे हैं सब। बंधु का मतलब है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो जिसे फेस्टिवल में आते हैं, समझते हैं ना। सखा है उसे आत्मीय भाव, सुख दुख इसमें संभाव में रहते हैं, पूरा एक आत्मा जिसे रहते हैं। ठाकुर जी आप मेरा रिलेटिव है, तुम्हें वो बंधु च, और सखा तुम्हें, आपका सुख दुख में मेरा सुख दुख है, ये संबंध ज्ञान है। तुम्हें वो बंधु च तो सखा तुम्हें वो, इसका बाद तुम्हें वो विद्या। कनक और नहीं पढ़ना है नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा मत बोलो। सचमुच यही, हम पढ़ाई करते हैं ना, अगर ये पढ़ाई क्या कंप्लीट हो गया, नॉलेज, पढ़ाई करना है, भौतिक जो भी पढ़ाई करते हैं ना, तो ये बुद्धि कृष्ण से लगना चाहिए। ये विद्या का ये सक्सेस होता है। सही से विद्यार फल जानिए निश्चय, श्री कृष्ण चरण यदि चित्त वृत्ति राय। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, विद्या का यही फल होता है, श्री कृष्ण का चरण कमल में जिसका चित्त वृत्ति रह जाता है। तुम एवं विद्या, इतना पढ़ाई करना, इतना प्रवचन देना, इतना साधन करने का फल क्या है? कृष्ण समझ रहे हैं ना। हम बहुत प्रवचन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कृष्ण याद में आता है कि नहीं? हमको कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण हमारा संबंध है, समझ रहे हैं ना। अगर झाड़ू लगाकर कृष्ण से प्रेम हो गया तो ये अच्छा है, और प्रवचन देकर हो गया तो अच्छा है, पुजारी का सेवा करके हो गया तो अच्छा है, प्रीचिंग करके हो गया तो अच्छा है। लेकिन हमको एक काम करना है, कृष्ण सब कुछ है ना हमारा, वो बंधु है, हमारा सखा है, हमारा पिता है, हमारा माता है, उनसे प्रेम होना चाहिए। हमारा पोजीशन के लिए हम स्ट्रगलिंग नहीं करना चाहिए। हम डिवोटी बन जाता है ना, तब वही स्ट्रगलिंग करते हैं, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा मुझे सेवा नहीं मिल रहा है। भाई कुछ भी मिले नहीं मिले, जो भी मिलता भाई कुछ कर लो, लेकिन खुद को मेजरमेंट करो हर समय। ठाकुर जी से मेरा ममता बढ़ता है कि नहीं? भगवान से थोड़ा प्रेम होता है कि नहीं? हमारा जितना साधन का फल यही होता है कि कृष्ण चरण में मति रहे, कृष्ण से प्रेम बढ़े। अगर झाड़ू लगाकर हो गया तो हो गया, कुकिंग करके अगर हो गया तो हो गया, इसमें क्या है? विद्या का फल कृष्ण आप ही विद्या है। हाँ? इतना प्रवचन देने का फल यही होता है ना, कृष्ण। प्रभुपा जी मैं पढ़ रहा था, हाँ कल हम कल में आया, हाँ कल तो आज आया ना, हाँ कल हम गीता उड़िया में गीता चर्चा कर रहे थे, इसमें प्रभुपद का परफट पढ़ रहे थे। प्रभुपा जी वही बोलते थे, जिनका कृष्ण का ऊपर विश्वास नहीं है, शास्त्र का ऊपर विश्वास नहीं है, और वो बोल भी देते हैं कुछ, वो अश्रद्धान, वो सेकंड क्लास के अज्ञस्य अश्रद्धान, उनका फेथ नहीं है, लेकिन बोल देते हैं। नहीं, कृष्ण से विश्वास करना चाहिए और कृष्ण शास्त्र से विश्वास करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्या यही है, जितना हम पढ़ाई करते हैं कृष्ण से हमारा ममता थोड़ा हो जाए
खुद का पोजीशन के लिए स्ट्रगलिंग नहीं करना चाहिए। मैं इतना प्रीचिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई डिवोटी मुझे कोई आदर नहीं कर रहा है, मेरा पोजीशन ऐसा है। भगवान से ममता होना चाहिए बस। भगवान हमको प्यार लगे, इतना हम चाहते हैं। संबंध है ना, तुम्हें वह विद्या। हाँ, द्रविड़ का मतलब क्या है? पैसा है ना, ठीक है। भगवान तो है, सब कुछ है। आपका अकाउंट में जितना है ना, सब में लाऊंगा। अभी आपका क्या जरूरत है? कृष्ण को रख लीजिए। द्रविणम त्वमेव, ये जो धन है ना, ये व्यावहारिक धन है। समझ रहे हैं ना? धन तो है आपका पास, पैसा डॉलर जो है, ये तो धन नहीं है कि वो साथ में नहीं जाता है। कृष्ण साथ में जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम? द्रविणम त्वमेव। कोई क्वेश्चन करता है, हमारा तो पिता है, हम कृष्ण क्यों पिता बोलेंगे? नहीं, कृष्ण तो ये जो आपका जो पिता है ना, इस जन्म का पिता है। अरे कृष्ण भगवान कौन है? पिता हम अस्य जगतो। किसी जन्म में हम जाएंगे ना, कृष्ण हमारा पिता है, तो परमानेंट है। और इधर सब टेम्पररी। टेम्पोररी में टेम्पोररी डीलिंग करो, परमानेंट को परमानेंट डीलिंग करो। आपको पता है ना, जब टेम्पोररी जॉब में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष है। इसमें जो काम करते हैं, किसे करते हैं? मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मुझे क्यों करना है ना? परमानेंट हो जाता है जब, तो दम से काम करते हैं। तो इस संसार में इतना दम लगाकर काम करने का कोई वैल्यू नहीं। बहुत दम लगाकर करते हो, कर लो। हम इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का कहा करते थे, मैं इस संसार में नहीं आया हूं एक कारपेंटर बनने के लिए। समझ रहे हैं ना? कारपेंटर क्या बोलते हैं? बढ़ाए, मिस्त्री बनने के लिए मैं नहीं आया। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, ईंट और सीमेंट से फाइटिंग करूंगा। अभी दुनिया में क्या हो रहा है? जैसे कारपेंटर हम बने, पैसा कमाते हैं, वो गाड़ी बनाना, घर बनाना जरूरत है। ऐसा नहीं कि फाइट जीवन भर वैसा ही करना है, ऐसा ही करना है। हम कारपेंटर बनने के लिए आए हैं। हृदय में हमको मंदिर बनाना है, कृष्ण को रखना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साहब कहा करते थे, संबंध रखना चाहिए भगवान से। और किसका संबंध दृढ़ होता है? शास्त्र श्रवण करते हैं, गुरु से श्रवण करते हैं, उनका बार बार याद आता है। जिन लोग का जितना गुरु स्मरण, गुरु वाणी का स्मरण, आचार्य वाणी का स्मरण होता है, उन लोग का संबंध ज्ञान उतना सुस्थिर है, सुदृढ़ है, बलवान है। वो लोग ही भजन कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। आप ऐसा, मैं सेंटिमेंट में नहीं बोलता, फिलोसफी है। अगर टीचर नहीं रहेंगे, कृष्णदास अभी पढ़ाई होता है कि नहीं? टीचर का बात को याद नहीं करेंगे तो किताब खुलेंगे? किताब नहीं खुलेंगे। देखो, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं? अभी प्राइवेट कॉलेज स्कूल में क्या होता है? क्या 7 डेज में एग्जामिनेशन होता है कि नहीं? 7 दिन में टैक्स देते हैं ना, टेस्ट दे देते हैं। हाँ, वीकली टेस्ट। हमारा जमाना में 6 महीना में होता था। हाँ, हमारा 6 महीना में एक बार और सालों में एक बार। अभी देखो वीकली करते हैं। क्यों? अभी वो इतना आलसी है ना, वो मानते हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो आलसी है, उनको पूछ कर करते 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 वो पढ़ाई करते हैं। तो 6 महीने में सॉरी, अभी वीकली टेस्ट। देखो, वीकली टेस्ट जो होता है ना, तो 3-4 दिन पहले से टीचर का याद आता है, अभी वीकली टेस्ट होगा। जब टीचर का याद आता है तो स्टूडेंट किताब पकड़ते हैं। ये गलत बात है? हाँ, ठीक बात है। ये प्रिंसिपल को लगा लीजिए भक्ति में। गुरु का बात याद आता है तो माला पकड़ेंगे। जो गुरु वाणी नहीं सुने, गुरु से संबंध नहीं है, साधु से संबंध नहीं है, शास्त्र से संबंध नहीं है, वो कैसा भजन करेगा? इसीलिए भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। इसलिए जब तक जीवन है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, प्रचुर हरिकथा सुन लीजिए, गुरु का वाणी सुन लीजिए। वो जैसा आप क्या बोले,
गुनगुनाते हैं ना, ये अंतर में हर समय वो जैसे गुनगुनाएंगे, वो बात याद याद आ जाता है। कब बढ़ जाता है ना, वो गुंजरण बोलते हैं, मुझे पता नहीं ये हिंदी में क्या बोलते हैं, ये शब्द गुंजरण होता है। गुंजरण क्या पता है? गुंजन क्या पता है आपको? भौरा जैसे गुंजन करना, बोल दिया ना, उसका प्रैक्टिकल आपको लेना है ना। मैं आपको सबका सामने अभी दमा कर थोड़ा गाली दे दूंगा, बदमाश, वो ढोंगी हो आप, तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, इसका का बदनाम हो रहा है आपकी वजह से, मैं पूरा दबा कर छोड़ दूंगा आपको। तो कितना साल तक रहेगा? ये भौरा बोलते थे ना, मैं भौरा बन जाऊंगा, आपका बुद्धिमान भौरा बन जाऊंगा। बस वो महाराज है, वो ऐसा बोला था मुझे, समझ रहे ना? वो बानी जैसे याद आ जाता है आपको, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये याद आ गया, वो आ जाता है स्वाभाविक। द्वेष आप पकड़ लिए है ना, ऐसे गुरु जी का जो वाणी है, संबंध ज्ञान, जो साधु का ज्ञान पिक कर रहता है, बार बार गुंजरण होता है। गुंजरण जो होता है ना, कैसे होता है? ममता, ममता। हमारा पहला टास्क है जीवन में, यही है पहला टास्क, पहला टास्क। संबंध में सबसे बड़ा, जैसा मैं व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, जैसे पति पत्नी है ना, आप शादी कर लिए मान जी, है ना, प्रभु जी है, और ममता नहीं है तो प्रभु जी से ममता नहीं है, या प्रभु जी आपका पर ममता नहीं है, तो याद आता है, याद आता है तो द्वेष आ जाता है। वो घर में नहीं आना चाहिए, वो ऑफिस में रहना चाहिए, वो मार्केट में जाना चाहिए। देखो याद आता है तो द्वेष आ जाता है कि नहीं? तो क्या इस संबंध का क्या वैल्यू है बताइए? वो ऑफिशियली मैरिज किए हैं, शादी तो नाम पर है, और क्या क्या आईडी में है, पासपोर्ट में है, और आपका आधार कार्ड में हस्बैंड वाइफ, अरे ममता नहीं है तो गया, वो संबंध की क्या वैल्यू है? ऑफिशियल रिलेशनशिप। संबंध भी ऑफिशियल होता है और स्पिरिचुअल होता है, समझ रहे हैं ना? एक आनुष्ठानिक संबंध होता है, एक आध्यात्मिक संबंध होता है। गुरु वैष्णव से संबंध अनुष्ठानिक नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए। हम इंस्टीट्यूशन में है, एक संस्था में है, लेकिन संबंध क्या होना चाहिए? हाँ, स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक। जैसे भेल, इधर क्या भेल बोलते हैं ना, BHEL, भेल। भेल में जितने लोग आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बीच जो संबंध है, कौन सा संबंध है? इंस्टीट्यूशन को लेकर, कंपनी को लेकर संबंध है ना? कंपनी से कोई निकल जाता है तो गया, उसका रिटायर्ड हो गया तो बाय बाय, और क्या? इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, इंस्टीट्यूशन को लेकर रिलेशनशिप होता है। लेकिन गुरु से उस संबंध ऐसा नहीं होता है, वैष्णव लोग से संबंध ऐसा नहीं होता है। इसको प्रमाण देना है आपको। गुरु वंदना में क्या पढ़ते हैं हम? चक्षुदान दिलाजई। देखो हमारा सिद्धांत कहता है, ये ऑफिशियल लेसन ने भी हम दीक्षा ले लिए, इसका बाद गया, गुरु कहाँ है, चेला कहाँ है, अभी खुद का काम खुद कर रहे हैं, अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना आप? इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस में रखेंगे तो आपका भक्ति क्या हो जाएगा? अनुष्ठानिक भक्ति होता है। 16 वाला खत्म हो गया, गीता पढ़ लिए, भोग लगा लिए, प्रसाद ले लिए, उसका बाद क्या होगा? आप घर संसारिक काम में लग जाते। भक्ति का आवेश नहीं आता है। जब साधु से ममता नहीं रोता है ना, उनका वाणी अंतर में उतरता नहीं है। और जो गुंजरण बोलते थे ना, ये नहीं होता है। इसलिए बहुत हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, दिल में कुछ नहीं रहता है, ममता नहीं। जैसे प्रभुपाद कितने कैसे कैसे वाणी बोले हैं, है ना? आज जब प्रभुपाद के शिष्य लोग बैसास में बैठ जाते हैं ना, उनका बात याद आ जाता है। किसका बात? प्रभुपाद सेठ। क्यों? ममता है, गुरु से ममता है ना। संबंध ज्ञान पढ़ाई से नहीं होता है, ये स्फुरण चीज होता है। स्फुरण समझ रहे ना, मैनिफेस्टेशन होता है, याद आ जाता है। जैसे आपका लड़का या लड़की है, पिता है, माता है,
क्या ये एक अनुष्ठानिक भाव है? नहीं, स्वाभाविक आ जाता है, मेरा पिता है, मेरा माता है। प्रेम बढ़ाने के लिए पिता माता के लिए कोई ट्रेनिंग जरूरत है? नहीं, ये स्वाभाविक हो जाता है। गुरु से ये जो संबंध ज्ञान है ना, वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले वैष्णव से प्रेम करो, वैष्णव से रह जाओ, परमात्मा आपको ऐसे कर देता ना, संबंध ज्ञान में आप जुड़ जाते हैं। संबंध ज्ञान स्फुरण हो जाता है ना, तो गुरु का बात जन्म जन्म के लिए याद रहता है। कहां भी जाता है ना, गुरु संबंध देखते हो, ये संबंध ज्ञान बोलेंगे तो 5-7 दिन लग जाएगा। महाप्रभु जब गए, चैतन्य महाप्रभु जो गए ना, वृंदावन गए और मथुरा में पहुंच गए, एक ब्राह्मण को देखने लगे। आप पढ़ लीजिए, शिष्य में है वो ब्राह्मण का कैटेगरी से सिनोडिया ब्राह्मण, सिनोडिया सेकंड कैटेगरीज के ब्राह्मण होते हैं, वो लोग टॉप कैटेगरीज के नहीं होते हैं, तो उनका घर से साधु लोग भोजन नहीं करते। लेकिन महाप्रभु जो ब्राह्मण को देख लिया ना, महाप्रभु सोच लिए ये कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। उनका भाव जो आता था, महाप्रभु लगता था उनका संबंध किससे है। तो महाप्रभु पूछने लगे, आप कौन है? तो बोल रहे कि माधवेंद्रपुरी आए थे मेरा घर में, मथुरापुरी आए थे और मेरा घर में गए थे, प्रसाद लिए थे। महाप्रभु बोलने लगे, मुझे तो पहले मेरा ये अनुमान था कि ऐसा तुम्हारा शरीर में जो प्रेम प्रकट हो रहा है, तुम्हारा जो भाव है ना, ये कोई महापुरुष का संबंध है, प्रेमी भक्त का संबंध है। अभी कन्फर्म में हो गया। समझ रहे हैं ना, हमारा संबंध ज्ञान ऐसा है, जन्म जन्म के लिए हम झुक जाते हैं। एक इंस्टीट्यूशन दीक्षा लेना है कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस नहीं, मेरा 1 साल हो गया मैं दीक्षा ले लूंगा, नहीं, जन्म जन्म के लिए हम वर्ण करते हैं। स्पिरिचुअल प्रोसेस, अनुष्ठानिक भाव से काम करेंगे तो अनुष्ठानिक फल मिलेगा। परमार्थ संबंध अलग होता है, लेकिन पहले तो हम अनुष्ठानिक विधि में आते हैं ना, मैच्योर्ड हो जाते हैं, अच्छे से भजन करते हैं ना, तब स्पिरिचुअल लेसन हो जाता है। बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। पहले तो अनुष्ठानिक भाव से, इंस्टीट्यूशन भाव से हम जाते हैं, लेकिन उसको बढ़ाना है। जैसे अभी दीक्षा हो गया है, अब इंस्टीट्यूशन आप ले लिए हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको कौन सा स्तर पर जाना है? स्पिरिचुअल लेवल पर जाना है। और इसके लिए क्या करना है? गुरु से ममता बढ़ाना है, शास्त्र से ममता बढ़ाना है, ठाकुर से ममता बढ़ाना है। और इसे पहला इंपोर्टेंट पहले वैष्णव और गुरु दोनों से ममता बढ़ाओ। ये ममता जब बढ़ जाता है ना, तो वाणी याद रहता है। जब वाणी याद रहता है ना, तो भजन करना, जब भी माला पकड़ो गुरु का बात याद आता है। गुरु जी बोले हैं मुझे इसे नाम करना है, तब याद आता है। संबंध ज्ञान बहुत जरूरत है। संबंध आचार्य कौन है? हमारा तीनों आचार्य है। संबंध आचार्य, अभिधेय आचार्य और प्रयोजन आचार्य। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य और रूप गोस्वामी अभिधेय भक्ति का आचार्य और रघुनाथ गोस्वामी प्रयोजन का आचार्य। शिक्षा करना चाहिए। संबंध है, कृष्ण हमारा संबंध है। और कृष्ण से संबंध रखने से पहले वैष्णव और गुरु, जिन लोग से गुरु से संबंध नहीं है, वैष्णव से संबंध नहीं है, हमारा 10 तत्व है। आप सुन लीजिए तत्व। आजकल थोड़ा आपको तत्व सुनना पड़ेगा। अगर इच्छा नहीं हुआ रहा है, फिर मेरा तो ये आदत है, मैं जहां जाऊंगा यही बोलूंगा। स्टोरी तो मैं क्या बोलूं, स्टोरी तो बीच बीच में बोल देता हूं अगर कोई आता है फिलोसॉफिकल, क्योंकि हमको प्रोग्रेस करना है, हमको जीना है। संबंध तत्व कितना तत्व है? शिष्य में है, मैं शिष्य से नहीं बोल रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर जो आपने बोले हैं ना, 10 मूल शिक्षा है। हमारा गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में 10 मुख्य शिक्षा है। 10 क्या बोले, प्रिंसिपल टीचिंग्स है 10। इसमें 7 संबंध तत्व है, 7। इस 7 तत्वों को याद रखना है हम लोग को, तब तो भजन होता है। तो गिन गिन कर आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है?
आम्नाय प्राय तत्वम हरि। तत्वम पहले आम्नाय प्राह तत्वम। आमना आमनाय मतलब वेद। वेद हमारा प्रमाण है। ये पहला देखो 10 तत्व है। गौड़ीय वैष्णविज में 10 तत्व है। इसमें 7 संबंध तत्व है, एक अभिधेय तत्व है, एक प्रयोजन तत्व है। कितना हो गया? 7 तो ना, और एक है प्रमाण। एक प्रमाण, एक अभिधेय तत्व, एक प्रयोजन तत्व और 7 संबंध तत्व। संबंध सोच रहे हैं ना, रिलेशनशिप। जैसे आप माता जी, वो प्रभु जी है, हमसे संबंध क्या है? हम गौड़ीय वैष्णव है ना। और क्या संबंध है? इसका एक संस्था से संबंध है। और फिर हम एक गुरु भाई हो जाते हैं, कोई गुरु भाई हो जाते हैं, गुरु बहन हो जाते हैं। ये संबंध होता है। संबंध जितना सुदृढ़ होता है, भजन उतना सुदृढ़ होता है। इसलिए मंदिर, मंदिर जो होता है ना, मंदिर संबंध बढ़ाने, भगवान से, भक्त से, गुरु से जुड़ने के लिए आए। पहला तत्व क्या है? आम्नाय परम तत्व। आम्नाय वेद, पहला वेद हमारा तत्व है, प्रमाण। कुछ भी हम बोलते हैं ना, वेद के आधार पर बोलते हैं। आम्नाय परम तत्व हरि यह परमम। सेकंड, दूसरा तत्व क्या है? हरि परम है। परम मतलब श्रेष्ठ है। देखो पहला तत्व छोड़ दीजिए। पहला तत्व क्या है? प्रमाण तत्व है। प्रयोजन, संबंध, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीज को प्रमाण करेंगे कहां से? वेद से। वेद में सब चीज है, मनमा भी नहीं बोल रहे हैं। अभी शुरू हो गया 7 संबंध तत्व। इसको याद रखेंगे तो भजन होगा। कृष्ण भजन करने के लिए तत्व चाहिए। क्योंकि अगर तत्व भ्रम है ना, जब भी भजन करते हैं ना, याद आ जाता है, मैं क्या करूं, भजन करूंगा, मेरा मेटेरियल लाइफ सेट नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। अरे भजन से शादी का क्या मतलब है? भजन से नौकरी का क्या मतलब है? शादी हो जाता है तो फिर बोलेंगे क्या करूं, पत्नी अच्छा नहीं है, उनसे अगर अच्छा मिलजुल हो जाएगा तो मैं भजन करूं। फिर पत्नी अच्छा हो, मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो भजन से इसको क्यों जोड़ना है? ये अलग चीज है। लेकिन क्या करें, हमारा संबंध सुस्थिर नहीं है ना कृष्ण से, इसलिए मन चला जाता है वही भौतिक संबंध से। कथा हम सुनते हैं तो पहला तत्व प्रमाण तत्व चला गया। अभी से गिना ही करना है आपको। 7 तत्व संबंध तत्व है। हरि परम तत्व है, कृष्ण भगवान परम तत्व है। चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, जितना देवता हो, सबसे परम तत्व कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण। एतचंस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान, ये परम तत्व है। अहं सर्वस्व, गीता में, भागवत में बार बार ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, ये भक्ति विनोद धारा है, सेवेंथ गोस्वामी है, वो सब शास्त्र का सार निकाल कर निचोड़ कर इधर ही छोड़ दिए 10 तत्व में। वैष्णव लोग को 10 तत्व पता होना चाहिए। हरि जो है परम तत्व है, और आमना ये हमारा वेद, हमारा प्रमाण है। हरि परम तत्व पहला है। और दूसरा क्या है? सर्वशक्ति। भगवान कृष्ण कौन है? सर्वशक्ति का आधार। ये दूसरा तत्व। सिर्फ तत्व जानना जरूरत नहीं है, ये तो जरूरत है, याद भी करना है। कृष्ण अगर सर्वशक्तिमान है, मुझे धन नहीं दे सकते हैं? समझ रहे हैं ना? वो कितना दुर्बल आदमी है। कृष्ण सब कुछ परम, वो परम है, श्रेष्ठ है। और कौन है? दूसरा तत्व क्या है? सर्वशक्ति। उसके पास सब स्ट्रेंथ है, सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? रसाब्धि। रस, सब रस उनका पास है, रसाब्धि।
अम्ना यो प्राहो तत्व हरि यह परमम सर्वशक्ति रसाब्धिम। रस का अवधि, अवधि का मतलब क्या है? सागर, सागर अवधि। कृष्ण का इसमें, इसलिए इनका नाम कृष्ण लिखे। हरि, कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम होता है हरि। लोग बोलते हैं हरि बोल, पहले बोलते हैं हरि बोल, और लोग क्या बोलते हैं, सो जाते हैं और उठते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा अढ़ाई करते हैं ना, तो हरी हरी बोलते हैं पहले जमाने में। आजकल क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, अब पहले हरी बोल, हरी हरी बोलते हैं। तो हरि जो शब्द है ना कृष्ण का, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है, वो रसाब्दी है ना। हरि क्यों है? चैतन्य महाप्रभु हरि श्लोक अर्थ व्याख्या कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। प्रेम दिया हरे मन, समझ रहे हैं ना। मन में तो कोई रस नहीं मिलता है, दुखी मन रहता है, रस मिल जाए तो सुख मिलेगा। तो पहले हम क्या सोचते हैं, दुख चला जाएगा तब हाँ सुख आएगा। कृष्णदास, ये फिलोसफी ठीक नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी नहीं है। दुख चला जाएगा सुख आएगा, नहीं। अंधकार चला जाता है सूरज आता है, सूरज उगता है अंधकार चला जाता है, सुख आता है दुख चला जाता है, रस मिलता है दुख चला जाता है। दुख को भगाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, ये माया है। संसार में जीव माया में क्यों है? ये है, सब कोशिश कर रहा है दुख नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि ये दुखालय। देखो हम कैसे माया में है। भगवान बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और ये दुख का आलय है, और हम सोच रहे हैं दुख को भगाएंगे। माया में नहीं हम, देखो नहीं, दुख नहीं जाता है, सुख आ जाता है, दुख चला जाता है। भगवान का नाम हरि इसीलिए है, वो प्रेम दे देते हैं, रस दे देते हैं, दुख ले जाते हैं। तो तीन तत्व, संबंध तत्व तीन हो गया कि नहीं? एक तो प्रमाण तत्व गए और तीन संबंध तत्व हो गए। हरि परम है, और दूसरा कौन है मुझे पता, हाँ हाँ, दूसरा है सर्वशक्तिमान है, तीसरा कौन है? रसाब्दी है, और तत्व विभिन्नांश जीवान। तीनों कृष्ण का अभी तत्व गया ना, अभी चौथा है जीव। जीव कौन है? हम कौन है? ये सब संबंध ज्ञान है। तत्व विभिन्नांश जीवान, हम विभिन्न अंश है, अंश का अंश है, समझ रहे हैं ना। हम कृष्ण का अंश है, मम्मी मांस जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण से बलराम आए, बलराम से महासंकर्षण आए, महासंकर्षण से कारण दशाई विष्णु, घर दशाई विष्णु, क्षीरदशाई विष्णु, और हम उनसे पैदा हुआ है ना, इसलिए हम विभिन्न अंश हो गए। तो संबंध तत्व कृष्ण परम है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण रसाब्दी है, और जीव उनका विभिन्न अंश है। कितना हो गया संबंध? सब चार हो गया। और पांचवा प्रकृति कबलितान। कोई युक्ति करेगा तो जीव भगवान का अंश है, अभी क्या है, अभी दुख क्यों मिल रहा है? प्रकृति कबलितान, प्रकृति उनको कबल कर लिया। कबल समझ रहे हैं ना? नहीं, कबल का मतलब ऐसा होता है जैसे वो क्या बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं ना उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेररिस्ट जो बोलते हैं, वो किडनैप करके ले जाते हैं। तो उस समय तुम राजा का लड़का हो, भिखारी का लड़का, किसका अधीन में अभी हो? अगर कोई किडनैप करके तुमको ले गया, अभी कबलित हो गए, तो स्वाभाविक अवस्था नहीं। जीव विभिन्न अंश है, भगवान का अंश है, लेकिन अभी क्या हो गया है? माया कबलित। देखो ये तत्व है, जितना शास्त्र पढ़ाई करो ये 10 तत्व मिलेगा, इसमें 7 तत्व की याद रखना है। मैं भगवान का अंश हूं, अभी क्या हो गया? माया कबलित में हो गया हूं। और इसको रेफर करना है गीता में। गीता में ठाकुर जी क्या बोले हैं? दैवी हेसा गुणमयी मम माया
दुरत्वया, देखो माया कबलित है, जीव माया में है, मना नहीं कर सकता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं मोह माया है। और इस श्लोक में 2 तत्व आ जाएगा। और देखो, तत् विभिन्नांश जीवन प्रकृति कबलितन तद विमुक्तश्च भावात। और प्रकृति कबलित हो गया है, कभी मुक्त हो सकता है क्या? कोई प्रश्न का। विमुक्तश्च, प्रकृति जो कबलित कर लिया है ना, किडनैप कर लिया है, वो विमुक्त हो सकता है। गीता में ठाकुर जी इसीलिए बोला है ना, देखो वो 2 तत्व इधर है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम विजय तपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति विमुक्तश्च। कृष्ण श्रेष्ठ है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण रसाब्दी है, जीव उनका विभिन्न अंश है, जीव माया से कबलित हो गया है और जीव भी मुक्त हो सकता है। कितना तत्व हो गया? हाँ, 6 हो गया। और 7वां तत्व है भेदा भेद प्रकाशम सकलम अपि हरे साधनम सूद भक्तिम। 7वां तत्व, लास्ट तत्व जो है संबंध का, भेदाभेद प्रकाशम, अचिंत्य भेदाभेद जो प्रकाश है। जीव और भगवान से क्या संबंध है? भेद और अभेद। भेदाभेद है ना, भेदाभेद किसको बोलते हैं? अचिंत्य भेदाभेद जो है ना, जैसे सूर्य और किरण, भेदाभेद तत्व क्या समझ रहे कि नहीं? आप प्रभुपाद की किताब में पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ेंगे। सूर्य और किरण, किरण सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन किरण सूर्य भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आत्मा ऐसा है। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान नहीं है, लेकिन आत्मा भगवान से भी अलग नहीं है। इसको भेदाभेद बोलते हैं। भेद भी है और अभेद भी है। भेद कैसे है? वो भगवान है और हम अणु है, वो विभु है, अब अणु है। भेद रहा कि नहीं? और अभेद क्यों है? हम अंश है। जैसे सूर्य का किरण, सूर्य का अंश है ना, इसलिए अभेद है। और भेद किस लिए है? वो किरण है, वो ये सूर्य मंडल। जीव अंश है, वो भगवान कभी नहीं बन सकता। तो 7 तत्व हो गया है ना। तो जीव में कितना तत्व लगा? जीव विभिन्नांश है, प्रकृति कबलित है, मुक्त हो सकता है, और भेदाभेद है। 4 तत्व। और कृष्ण में 3 तत्व। कृष्ण परम है और शक्तिमान है और रसाब्दी। तो हमको याद रखना है वो शक्तिमान। हम किसका शरण लिए? शक्तिमान का शरण लिए। किसका शरण लिए? परम जो श्रेष्ठ है उनका शरण लिए। और किसका शरण लिए? जो रसाब्दी है। हो गया ना? कितना तत्व हो गया? संबंध तत्व 7। इस 7 तत्व को पता होने से संबंध हो जाता है। और फिर क्या करना है? संबंध का बाद अविधेय तत्व होना चाहिए। पता तो हो गया, अभी करना क्या है? कृष्ण को भक्ति करना है। समझ रहे हैं ना? जैसे पति पत्नी, लड़का लड़की दोनों शादी कर लिया, अभी संबंध हो गया कि नहीं? संबंध में क्या आ गया? पहले उनको लड़का लड़की बोला जाता था, अभी शादी कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं? पति पत्नी। ये संबंध की वजह से वो पति पत्नी हो गए ना। क्या रिलेशनशिप हो गया, संबंध हो गया, सब कुछ हो गया? नहीं, वो संबंध नहीं टिकता है, नहीं रहता है। संबंध का बात क्या करते हैं? दोनों का सेवा करते हैं। करते कि नहीं? वो कुकिंग करती है, वो पैसा कमाती है, वो डेडिकेशन देती है, वो त्याग करती है, माता जी त्याग करती है, वो ममता देती है। संबंध का बात दोनों का चलता है क्या? रिलेशनशिप में सीधा संबंध चलता है, पता है ना? तब संबंध सुस्थिर हो जाता है, तब तो फल मिलता है। बाल बच्चा आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो घर करते हैं। तो पहले संबंध, उसका बाद क्या है? अविधेय। तो अविधेय क्या है? अभी संबंध क्या हो गया? कृष्ण। हम तो कृष्ण का अंश है, हम विभिन्न अंश हैं, माया कबलित हो गए हैं, मुक्त हो सकते हैं, हम भेदाभेद हैं। तो करना क्या है हमको? साधनम शुद्ध भक्ति। हमारा साधन क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है?
शुद्ध भक्ति का संज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया शिक्षाष्टकम में? कौन हाँ, और चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं, भजन जब करते हैं क्या करना है? ना ना धनम, एक बार चैतन्य महाप्रभु ना ना बोलकर नहीं छोड़े। महाप्रभु ना धनम बोलने लगा बाद फिर बोले ना जन्म, जन्म जन्म का जन्म मतलब मेरा ज्यादा फॉलोअर भी जरूरत नहीं, वो भी भजन ले जाते हैं, मेरा इतना फॉलोअर है। ये फॉलोअर होते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, बाद में तुम उनको फॉलो करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा होता है, फॉलोअर हो जाते हैं, चेला बनते हैं। चेला अभी फॉलो नहीं करता है, चेला तो गुरु को फॉलो नहीं करता, अभी गुरु चेला को फॉलो करना पड़ेगा कि मेरा भजन करता है कि नहीं, वो कहाँ गया, सेवा करता है कि नहीं, माया में कहाँ चला गया है क्या। ई वर्ष का इतना इंपॉर्टेंट है ना, चैत्र महाप्रभु सब में ना लगाए हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितंग व जगदीश कामये। ये शुद्ध भक्ति, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मम जन्म नहीं। फिर इसके बाद मुक्ति को भी मना कर दिए, इस जन्म में क्या क्या नहीं, जरूरत नहीं है, धन का जरूरत नहीं है, अनुगामी का जरूरत नहीं है, धनम जन्म कवितम, पंडित, मुझे बहुत बड़ा पंडित होना है। पंडित में वो सम्मान आता है, लोग छोटा मोटा सम्मान दे देते हैं, मन उनका पीछे भागता है, जहां सम्मान मिलता है मन उधर चला जाता है, भजन भी नहीं होता, मन बार बार याद करता है कि मैं उधर जाऊं। समझ रहे हैं ना। मान लो भोपाल में मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं केवल भोपाल में जाऊं, उधर मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें क्या होता है, भजन होता है। मुझे ये भी जरूरत नहीं, नहीं न धनम न जन्म न सुंदरी, जन्म न धनम न जन्म न सुंदरी में छोड़ दिया, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, सुंदरी या सुंदरी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई ब्यूटीफुल वुमन, यू शुड गिव मी ब्यूटीफुल वुमन टू एंजॉय, मैं उपभोग करूंगा, कोई मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे भी जरूरत नहीं। कविता में कोई पंडित बनना है, ये भी। इसके बाद जगदीश काम है, हे जगदीश, ये संबोधन काम है, कामना मुझे ना इधर ना लगेगा, ना काम है, न धनम न जन्म न सुंदरिम कवितांग बा जगदीश काम है। पहले नाम बोल दिया है ना, इसलिए जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, कोई कामना नहीं। तो ठाकुर जी बोलेंगे ठीक है, कोई क्या कामना कर रहे हो, तो इस जन्म में तो आप कुछ कामना नहीं कर रहे हो, तो दूसरा जन्म के लिए क्या बोले मामा, इसका मतलब क्या है? नहीं, जन्म जन्म इसका मतलब मुक्ति, मुक्ति। जन्म जन्म के लिए एक चीज कामना नहीं करता हूं, जन्म जन्म के लिए भक्ति कामना करता हूं, मुक्ति कामना नहीं करता हूं। जन्म जन्म का मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति रोहित, जन्मनि जन्मेश्वरे, हर जन्म में मुझे भक्ति चाहिए, भवतात भक्ति, आपका भक्ति चाहिए। कौन सा भक्ति? अहितु की भक्ति चाहिए। कितना सुंदर टर्म है। और जन्म जन्म के लिए भक्ति चाहिए, इसका मतलब जन्म जन्म के लिए मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, इसको समझना है। ये शुद्ध भक्ति, साधनम शुद्ध भक्ति। 10 तत्व में कितना तत्व गया अभी? 7 संबंध तत्व चला गया, 1 प्रमाण तत्व वेद चला गया, 8 तत्व हो गया, और 1 तत्व गया अविधेय, शुद्ध भक्ति भजन करना। और लास्ट प्रयोजन, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे आप भक्त बने, क्या लक्ष्य है? हाँ, हम जो भक्त बने हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, प्रेम, प्रेम प्राप्त करना। प्रेम प्राप्त करने का मतलब भगवान आपका बस हो जाए। प्रेमे कृष्ण बस है, प्रेमे तार भजी। प्रेम संबंध कृष्ण, अविधेय भक्ति, और प्रयोजन क्यों हम भक्त बने हैं, क्यों माला पकड़े हैं, क्यों दिन रात मंगला आरती आते हैं, भजन करते हैं, क्यों? प्रेम, प्रेम हमारा प्रयोजन। प्रयोजन क्या हो गया? प्रेम। टाइम कितना हो गया? तो हो गया टाइम, हाँ ठीक है, मुझे बंद करना है।
हाँ ठीक है, कितना न तत्व हो गया ना, अरे एक तत्व मुझे बोलना है। अम्नाय प्राह तत्व हरिय परमं सर्वशक्ति रसाब्दिम तद विभिन्नंस जीवन प्रकृति कवलितम तद विमुक्ताश्च च भावत् भेद भेद प्रकाश सकलमपि हरे साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीतिमेव। साध्य क्या है? साध्य मतलब प्रयोजन। साधन करते हैं, जैसे हरिनाम करते हैं, मंगलारती करते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, ये साधन है, भक्ति साधन करते हैं। साध्य क्या है? साध्य मतलब प्राप्त क्या है? प्राप्त वस्तु जो है, अंतिम जो अचीवमेंट है, इसमें कर रहे हैं क्या? प्रेम हो जाए, आपके चरण कमल से मेरा प्रेम हो जाए। साध्यम तत्प्रीतिम, ये 10वां तत्व है, ये हमारा गौड़ीय का 10 तत्व है। भक्तिमणि ठाकुर यही बोल रहे हैं ना, उनका भजन से वही लिखे। संपदे विपदे आमे ठाकुर समभावे दिन दिन वृद्धि हो नामेर प्रभावे। ठाकुर जी चाहे संपद में हो चाहे विपद में हो, आपकी नाम का जो प्रभाव है हर दिन वो बढ़ना चाहिए। प्रीति पशु पाखी हाय थाकी स्वर्गे वाणी राय तब भक्ति राहो भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं पंछी बन जाऊं, चाहे कुत्ता बन जाऊं, चाहे जानवर, कोई जानवर बन जाऊं मैं, इसमें मेरा दुख नहीं है, लेकिन आपका भक्ति मेरा अंतर में रहना चाहिए। साध्य क्या हो गया? तत्प्रीति, भगवान के चरण कमल में प्रीति, इस साध्य हो गए। साध्यम तत्प्रीति इति उपदेशति जनान श्री गौरचंद्र स्वयं। भगवान गौरचंद्र ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की 10 तत्व है, इसमें संबंध तत्व 7। और एक चीज हम तो बहुत चीज चर्चा कर रहे हैं, इसमें याद रखना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वैष्णव संबंध अच्छा रहना चाहिए। हर समय कोई अगर सोचता है ना मुझे कंटिन्यूटी करना है और कंटिन्यू करना है मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को, मुझसे वैष्णव से बहुत अच्छा संबंध रखना है। जो जितना डिसएग्रीमेंट में फंस जाते हैं वैष्णव लोग का साथ, दोष दर्शन करते हैं, उनका पीछे पड़ जाते हैं, ये तो हम आदमी है ना, क्या करें, सात्विक राजसिक तामसिक भाव भी अंतर में आ जाता है। और इसलिए अच्छे से भजन नहीं करेंगे, मंगल आरती अटेंड नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्राम हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते ना, फिर राजसिक भाव बढ़ जाता है। हाँ भक्त तो होते, फिर भक्त कौन सा भक्त हो गए? राजसिक भक्त हो गए। भक्त क्या है? लोग बोलते हैं ना वो डिवोटी होकर भक्त होकर ऐसा क्या क्यों करता है? अरे भक्त एक वैरायटी के नहीं होते हैं, भक्त सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं, और ग्रेड भी एक नहीं है। सात्विक का फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। हाँ, राजसिक का फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, और तामसिक का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कितना हो गया? भक्त कितना प्रकार के हो गए? 9 वैरायटी, 9 प्रकार के भक्त होते हैं। और भक्ति कितना प्रकार की है? 9 प्रकार की है। अभी टोटल भक्ति कितना प्रकार की हो गया? 81 वेराइटीज। समझ रहे हैं ना? श्रवण कितना वेराइटी के हो गया? अगर 9 वेराइटी के भक्त है, एक बात सुनते हैं, 9 वेराइटी हो गया। कीर्तन कितना वेराइटी हो गया? 9 वेराइटी। अर्चन कितना वेराइटी हो गया? इसको आप देखना है, कहां लिखे हैं? भागवत में देख लीजिए, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में 3rd कंठ में देख लीजिए, उसको प्रभुपाद परपट में लिखे भगवान कपिल देव और देवहूति संवाद में। भक्ति कितना प्रकार हो गया? अभी 81 प्रकार के, 81 वेराइटीज। डिवोटी तो हो गए 9 प्रकार के भक्त हो गए, और भक्ति 9 प्रकार की है। समझ रहे हैं ना? तो कितना कसस होना पड़ेगा, कितना वैरायटी के भक्त है हमारा भक्त समाज में, कितना वैरायटी है। तो हम कौन सा वैरायटी के है, आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। मैं राजसिक फर्स्ट क्लास हूं, या सेकंड क्लास हूं, या 3rd क्लास का हूं, या तामसिक का हूं,
या सात्विक हूं, समझ रहे हैं ना। अब अगर आप सात्विक फर्स्ट क्लास है, अब किसका साथ जमेगा? सात्विक फर्स्ट क्लास का साथ जमेगा, सात्विक थर्ड क्लास का साथ में नहीं जमेगा। देखो ये तो सभी तो भक्ति कर रहे हैं, अपना अपना स्वभाव लेकर, पिछले जन्म का सुकृति लेकर सब तो आए हैं ना इस पर। और भक्ति महारानी की दया है कि सबको शोधन कर देते। आज उनका पास सात्विक है, गुण है, कालो शुद्ध सत्व स्तर पर चला जाता है। आज राजसिक है, तामसिक है, ऊपर जाता है ना, भगवान की सेवा में लगता है ना, तामसिक राजसिक हो जाते हैं, राजसिक सात्विक हो जाते हैं, सात्विक शुद्ध सत्व स्तर पर चले जाते हैं। तो ये वेराइटीज रहता है, डिफरेंट वेराइटी डिवोटी रहेंगे। हर बात याद रखना, हर बार याद रखना चाहिए। तो मंदिर जब आते हैं, हम स्पिरिचुअल ड्यूटी जब निभाते हैं ना, मुझसे किससे दुश्मनी नहीं होना चाहिए। द्वेष अंतर में बैठ जाता है ना, संबंध नहीं रहता है, राग में नहीं रहता है, द्वेष में नहीं रहता है, प्रभजन नहीं होता है। द्वेष में तो ज्यादा माला पकड़ते उसका बात याद आता, अच्छा नहीं, डिसएग्रीमेंट अच्छा नहीं। वैष्णव संबंध अच्छा से रखो, सब मिलजुल कर सेवा करना है तो आगे बढ़ सकते, समझ रहे हैं ना, ये अच्छा है। हमारे टीचर लोग थे, क्योंकि क्लास आजकल है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, आजकल तो सिस्टम सब बदल गया है। पहले जमाने में हम जो पढ़ाई करते हैं और हमारे टीचर लोग देखते हैं कि सबसे डिसिप्लिन कौन है और अच्छा कौन पढ़ाई करते हैं, उन लोग को क्लास का मेंटर बनाते हैं। हाँ हाँ, मॉनिटर, मेंटर, मॉनिटर, वो मॉनिटर है वो मॉनिटर होता है ना, क्या बोले, टीवी का मॉनिटर जैसा, वो मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर हो जाता है ना तो पूरा वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है किसका, टीचर का। और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं बहुत डिवोटी, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो जब ज्यादा बोलते हैं, टीचर लोग बोलते हैं सर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सर वो पिटाई कर रहे हैं, सर वो खेला कर रहे हैं, वो ऐसा खेला धुला कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें मेरा याद है कि मैं था ना दोनों था, मैं था और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मॉनिटर थे। तो ऐसे हमको वो बोलते थे, टीचर बोलते थे माइंड योर ओन बिजनेस। हमारा टीचर, हमारा साइंस टीचर हमको बोलते, देखो तुम, वो लोग तो गधा है, वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम उन लोग का इतना पीछे पड़ते हो ना, तुम्हारा पढ़ाई भी नष्ट हो जाता है। हमको ऐसे, हम टीचर लोग के पास रहते थे, हमें आपको जैसे हॉस्टल में टीचर का पास, उनको पानी निकालना, कुआं से पानी निकाल कर, कुआं उस समय कुआं था, वो नहाएंगे ना हमको बुलाएंगे, ए पानी दो। उनका कपड़ा साफ करना है, साइकिल वगैरह उसको साफ करना है, उनका बर्तन साफ करना है, वो खाने के लिए उनका जो चटाई हमको देना है। पूरा गुरुकुल में जैसे रहते हम लोग कैसे रहते थे, हम 4-5 आदमी रहते थे और पूरा टीचर लोग रहते थे। खेला टाइम, जो खेला धुला करने का टाइम फिक्स है, 1 मिनट इधर उधर आएगा तो चिल्ला देंगे, एक पढ़ाई करो, सुने का टाइम, सब डिसिप्लिन। हमारा जीवन ऐसा है, पूरा डिसिप्लिन टीचर लोग से हम सीखें। और हमको बार बार देखो गधा है, हमारा टीचर ऐसे बोलते, वो तो गधा है, उनका पीछे तुम क्यों पड़े हो, उनका पीछे मत पड़ो क्यों तुम्हारा पढ़ाई नष्ट हो जाए। अगर कोई भजन नहीं कर रहा है, उनका कोई दोस्त दिखे, हम उनका पीछे पड़ने से हमारा भजन चला जाता है ना। उनको जो करना है करने दो, माइंड योर ओन बिजनेस, हमारा टीचर बोलते थे। तुम्हारा जो धंधा है इसका पर तुम मन दो, हमारा धंधा यही है, वैष्णव से प्रीति करो, खुद का सेवा करो, चैंटिंग करो, जो भी जो करना है उसके लिए अथॉरिटीज है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, गुरु है। हमारा गुरु जी एक बात बोलते हैं, इसमें कथा में अंतिम कर दूंगा, याद रखना है 2 चीज कभी भक्ति, अगर ये 2 चीज में हम रहते हैं ना, कभी हम भक्त नहीं बन सकते हैं और भक्ति अंतर में नहीं आता है। दोष दर्शन करना और समालोचना करना, समझ रहे हैं ना। समालोचना हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोला, हाँ तुलना करना, बार बार अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं आप, हाँ क्रिटिसिज्म,
एंड फॉल्ट फाइंडिंग, अंग्रेजी में गुरुदेव कहा करते थे, फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म इज नॉट अटल भक्ति, नॉट अटल भक्ति। भक्ति का एक गुण भी नहीं रहता। दूसरे का दोष दर्शन करना और इसको समालोचना करना, उसका ये दोष है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बिल्कुल भक्ति नहीं। और इसीलिए संबंध ज्ञान भी हट जाता है वैष्णव से। इसलिए बहुत सावधान से रहना चाहिए हम लोग। कई जन्म का बाद हम प्रभुपद के आश्रय से, प्रभुपद की कृपा से हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं। अभी हमारा बहुत बड़ा ड्यूटी है, बहुत दूर हमको जाना है, प्रेम स्तर पर जाना है। संबंध में 7 तत्व है, इसको लेकर हमको भजन करना है। जब भी फुर्सत मिलता है मंदिर में सेवा करो, घर में सेवा करो, किताब पढ़ो, नहीं तो चैंटिंग करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दूसरे का दोष दर्शन करना, फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म इज नॉट अटल भक्ति, इसको याद रखना। दूसरे का दोष दर्शन करना और दूसरे का तो उसका आलोचना करे या पर्यालोचना करना है, वैसे हैं वैसे हैं, ये भक्ति नहीं है। अरे 2 काम करेंगे ना, संबंध ज्ञान बिल्कुल अंतर से चला। ठीक है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जल्दी से जल्दी, मैं तो ज्यादा टाइम ले लिया हूँ। हाँ, 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 दुख में कंट्राडिक्टर नहीं है, ठीक है। अधिकारी भेद है, अलग है। अधिकारी अधिकारी समझ, पोजीशन जो अलग, डिवोटी का नेचर अलग होता है ना। जैसे पांडव लोग का दुख है कि नहीं, तो कभी भूले हैं, उनका भजन ज्यादा बढ़ गया है। जो स्टेबल आत्मस्तर पर है ना, उनको जितना दुख मिलता है ना, वो भगवान के आशीर्वाद सोच लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने स्तव किया है ना, तत्व ठाकुर जी, ये मेरा कर्म का फल है, मैं भोग रहा हूं, आप ही दे रहे हैं। दुख को क्या समझते हैं? भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। जो इसे समझ सकता है वो भजन कर सकता है। हम समझ सकते हैं नहीं? इसे कंट्राडिक्टरी कैसा हुआ? कंट्राडिक्टरी नहीं। और जिनका आत्मज्ञान नहीं है, वो सोचता है मेरे वजह से दुख आ रहा है, मेरा कर्म फल से मेरा दुख आ रहा है, उसको हटाना चाहिए, भगाना चाहिए, उसका अपने भजन करूंगा, वो उनका पीछे पड़ेगा। ये लेवल अलग हो गया है कि नहीं? डिवोटी लोग का लेवल अलग हो गया। शास्त्र में तत्व है लेकिन अधिकारी भेद है। ये कौन कर रहा है? वो जो भक्ति कर रहा है उनका पोजीशन क्या है, उसको देखना है। इसलिए उपदेश, इसलिए तो गुरु जरूरत है, नहीं तो गुरु का कोई जरूरत नहीं। गुरु का जरूरत होता है ना, ये डिवोटी कौन है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा शास्त्र। अधिकारी भेद होता है। दुख में कौन भजन कर सकता है, कौन भजन नहीं कर सकता है, उसको देखना है। सुख में भजन करने वाले कौन है और कौन नहीं कर, जो भोगी है वो सुख में भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। उनको मिल गया तो पैसा, पहले कुछ नहीं था, अभी मिल गया तो बस वो गया, भोग में चला गया। और जो आत्मस्तर पर है उनका दुख क्या है, सुख क्या है, ये लेवल का बात होता है। वो सुख आ जाता है ना, वो सोचता है तो भगवान का दिया हुआ फल है, मेरा क्या है। दुख आ जाता है तो भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे सहन करना है, ये लेवल होते हैं। तत्व तो हम सुन लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, वो कौन सा डिबेट पर अप्लाई होगा, इसको देखना है। और ये भी सत्य है, जब दुख मिलता है तो भजन नहीं छोड़ना है, भक्तों का संग ज्यादा करना है। छोटे बच्चे को जब दुख मिलती है, वो बच्चे को जब दुख मिलती है ना, कनक को जब दुख मिलती है वो क्या करती है? खुद रोती है नहीं, मां जी को पकड़ती है, रोती है और पकड़ती है, तब तो बल मिल जाता है। तो हमको जब दुख मिलते हैं ना, वैष्णव लोग को गुरु आश्रय भगवान को ज्यादा पकड़ना है। तो हम उस समय क्या करते हैं, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, देखेंगे ये सॉल्व हो जाएगा,
तो हम भजन करेंगे, फिर फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। और सचमुच जो पकड़ लेता है, रोता है ना, उस टाइम एक नया एक्सपीरियंस, जैसे वो बच्ची पकड़ लेती है माँ जी को ना, एक नया एक्सपीरियंस आ जाती है। माँ जी कैसे ममता देती है, माँ जी कैसे गोद उठाए, कैसे भोजन दिए। जो दुख मिलती है, दुख मिलने के समय ठाकुर जी को अच्छे से पकड़ते हैं, भजन करते हैं, मंदिर आते हैं, उनका भजन बढ़ा देते हैं ना, उनको एक स्टेप ऊपर गया। अभी एक एक्सपीरियंस आ गया। भक्ति जीवन में एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है, यही अनुभव है। दुख के समय पर ठाकुर जी आपका हाथ कैसे पकड़ा है, और ठाकुर जी आप हाथ कैसे पकड़ेंगे, दुख के समय पर आप उनको कितना चिंतन किए, वैष्णव लोग को कितना आप पकड़े हैं, वो देखेंगे आप। ये तो जीवन में सबका आएगा। एक बात मैं बोल रहा, या अभी सब मैं बोल रहा, हर जगह मैं यही बात बोल रहा हूं, आप मत सोचिए हमारा दुख नहीं है। आपका लेवल पर आपका दुख है, हमारा लेवल पर हमारा दुख है। चैलेंज सबको फेस करना पड़ता है। चेला का चैलेंज चेला लेता है, गुरु का चैलेंज गुरु लेता है। समझ रहे हैं ना आप मत सोचिए हमका चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है। हम ब्रह्मचारी थे, हम जब झाड़ू देते थे उसमें कोई चैलेंज नहीं था। इतना चैलेंज था, कोई बोलते कि साफ कर दो, 1 मिनट में साफ हो गया। जब ब्रह्मचारी बन गए हैं ना, थोड़ा लीडर हो जाते हो, आ गया चैलेंज। फिर सन्यास हो जाते हो, आ गया चैलेंज। गुरु आ जाते हो, आ गया चैलेंज। हमारा स्तर पर हमारा भी चैलेंज है। आपके स्तर पर आप भगवान के आश्रय लेकर, गुरु का आश्रय लेकर चैलेंज को पार करना है। हमारा लेवल पर हम भी वही गुरु जी को, भगवान को आश्रय कर, परसेंटेज अलग होता है लेकिन वही सरेंडर पाथ है। आप मत सोचिए हम बाबा जी बन गए, गुरु बन गए, इस्कन का गुरु बन गए, डंडा पकड़कर घूमते हम आराम से, हमारा चैलेंज नहीं है। मत सोचिए ऐसा, सबका पर चैलेंज स्तर अलग अलग हो जाता है ना। आपका जो VHL में जो लेबर का चैलेंज अलग होता है, ऑफिसर का चैलेंज अलग, सबको होता है। और सबका सहारा वही है, वही वैष्णव लोग को पकड़ना है और हरिनाम करना है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब टाइम हो गया है। हाँ हो गया, कंकाल पूछ लीजिए। हरे कृष्ण, आप लोग प्रसाद लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, संवित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।